Good morning students, myself Chaudhary Kamla in your 4th standard EVS subject. We already started our chapter number 3, A Day with Nandu, in our previous videos. Now today we have to start that chapter, continue this chapter up to from page number 25. Page number 25 from textbook, chapter number 3, A Day with Nandu. In that we already finished our chapter number page number 20 up to page number 24. Now today we have to start our page number 25. In this page you have to give them some of the questions, so I will explain from the notebook. Now page number 25. In that your first question is that Nandu did things that he liked to do. You would if you could spend a whole day with your friends, then what all would you do? अगर आपको नंदू के जैसे फुल डे अपने फ्रेंड्स के साथ अगर रहने को मिलता है तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं. तो फर्स्ट है और आपको 5 लाइन्स दिए टेक्स्ट बुक में, तो वैसे ही आपको 5 लाइन फिलअप करनी है. तो आई वुड लाइक टू प्ले, सेकेंड में आई वुड लाइक टू सिंग, आई वुड लाइक टू डांस, एंड आई वुड लाइक टू ईट, एंड आई वुड लाइक टू टेल एंड लिसन स्टोरीज टू अवर फ्रेंड्स. तो इधर आपका ये फर्स्ट आंसर फिनिश हुआ. उसके बाद सेकेंड है फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव्स इन दी हर्ड्स. तो ऐसे दूसरे कौन से एनिमल्स हैं जो हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. तो डियर, जिब्रा, गोर, काउस, शीप, गॉट एक्सेट्रा एनिमल लिव्स इन दी ग्रुप. तो ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, आपने भी देखा होगा कि ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. उसके बाद थर्ड नंबर है डू यू ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, और वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन ए ग्रुप. तो आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और क्यों पसंद नहीं है, तो वो आपको इधर बताना है. तो फर्स्ट आपको जैसे आपको टेक्स्ट बुक में 2 लाइन टेबल बना के दिया है कि वाई आई वुड लाइक, और सेकेंड में दिया है बाजू में कि वाई आई वुड नॉट लाइक. तो दोनों के लिए मैंने इधर दोनों, फर्स्ट ये लाइक वाला है और ये है नॉट लाइक. आपको क्यों रहना पसंद है और क्यों रहना नहीं पसंद है. तो फर्स्ट है लाइक वाला हम देखते हैं और उसके बाद है नॉट लाइक वाला देखते हैं. तो फर्स्ट तो गिव सिक्योरिटी. अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी. गिव स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ मिलेगा. देन आफ्टर वी कैन एन्जॉय मोर, हम ज़्यादा एन्जॉय भी कर सकते हैं अगर ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं तो. एंड वी कैन हेल्प टू ईच अदर, हम एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं. इसके बाद नॉट लाइक, तो हमें क्या क्या पसंद नहीं है. क्वारल्स में अक्कर, बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे क्योंकि ग्रुप में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा इधर उधर हो जाता है क्योंकि सबके अंडरस्टैंडिंग मिलती जुलती नहीं होती है. तो क्वारल्स में अक्कर झगड़े होना पॉसिबल है. वी में बिकम डिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंड रहना सीख लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते क्योंकि ग्रुप में है तो हम डिपेंडेंट रह जाएंगे, किसी ना किसी को हम कुछ ना कुछ काम बताते रहेंगे. देन वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री, हम अगर ग्रुप में हैं तो हम फुल्ली फ्री नहीं रह सकते, मीन्स आपको जो फुल फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिलेगी. इसके बाद फोर्थ आंसर है वही पेज नंबर का, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स. मीन्स हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स. जब एलिफेंट्स को चेन में हम बांध के रखते हैं तो वो कैसा फील कर सकते हैं. तो डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना है और अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर करना है. सो नाउ दे फील्स बेड, उनको कैसा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा. बिकॉज दे हैव नॉट फ्रीडम, क्योंकि उनको वहाँ पे फ्रीडम मिलती नहीं है. अगर उनके ऑनर उनको कहीं पे ले जाते हैं तभी वो जा सकते आ सकते. अगर उनको कुछ खाना है तो वो फ्रीली आज खा नहीं सकते. वाटर ड्रिंकिंग करना है तो अभी उनको अपना ऑनर जब देगा, सब फैसिलिटी खाना पीना ऑनर के ऊपर डिपेंड होगा, तो वहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं मिलती. और सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, एनिमल्स हो या कोई पर्सनस हो, पीपल हो. नाउ इसके बाद है पेज नंबर 26 पे हम जाते हैं. वहाँ पे आपको कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 26 पे, फर्स्ट आंसर इधर दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील. आपने कहीं पे एलिफेंट के ऊपर आपने राइड ली है, आपने मीन्स एलिफेंट के ऊपर आप कोई दिन बैठे हो और वहाँ पे आपको कैसा फील होता है. तो यस आई टेकन राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फील्ड ग्रेट. आप क्या लिखोगे इधर,
क्योंकि ऑलरेडी मोस्टली सबने लिया ही होगा एलिफेंट के ऊपर राइड। अगर नहीं लिए तो आप नो लिख सकते हो। और वहाँ पे आपको कैसा फील होगा? तो आई फेल्ट ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन है विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन एंड राइट देयर नेम्स। तो आप कौन से एनिमल्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं? तो आई हैव सेट ऑन हॉर्स, एलिफेंट्स, कैमल, डोंकी एंड बफेलो। मोस्टली सब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आप ये एनिमल्स के ऊपर आप राइड करते ही होंगे। इसके बाद है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज एंड सम में अलोन, सम इन ग्रुप्स। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, एंड सम में अलोन एंड सम इन ग्रुप। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो एलोन मीन्स अकेले भी रहते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो ग्रुप में भी रहते होंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। उसमें से कोई एक एनिमल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। सो नाउ आप किसके बारे में, मोस्टली आप सबने डॉग को देखा होगा, तो डॉग के बारे में हम इधर लिखते हैं। सो आई सी डॉग्स अराउंड मी। मोस्टली सबने डॉग्स को ही देखा होगा और सब डॉग के बारे में लिखेंगे। डॉग इज़ ओबीडियंट एनिमल, वो बहुत ही हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं वैसा वो एनिमल होता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी। मोस्टली सब डॉग रखते होंगे, अगर अपनी वो कोई बिजनेस चलाता है, कोई ऐसी बड़ा फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो वहाँ पे मोस्टली सब अगर रात को भी उनका बिजनेस चलता है तो वहाँ पे मोस्टली सब डॉग रखते होंगे, क्योंकि वो क्या करता है, सिक्योरिटी देता है। अदरवाइज़ अपने घरों में भी आप क्या रखते हो, सिक्योरिटी के लिए डॉग रखता हो, क्योंकि डॉग रखते हैं क्योंकि अगर कोई ऐसा अननोन पर्सन आ जाता है तो वो बार्किंग स्टार्ट कर लेता है। नाउ इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। तो थीव्स में से मीन्स चोर जो आते हैं उसमें से हमें क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। आई कीप्स ए वॉच ऑन अवर होम्स। सो इधर हम क्या लिख सकते हैं दूसरा, कि आई कीप्स ए वॉच ऑन अवर होम्स। सो डॉग इज ए 4-footed एनिमल एंड इट ईट्स मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा। इससे ज़्यादा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो इट कीप्स ए वॉच ऑन अवर होम्स मीन्स वो हमारे घर का ध्यान रखता है। डॉग इज 4-footed एनिमल मीन्स उसके कितने पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 4-footed एनिमल एंड इट ईट्स, वो क्या खाता है, तो मीट मीन्स मांस, राइस, मिल्क एंड ब्रेड। इससे भी अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है पेज नंबर 27, वहाँ पे भी आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं। सो पेज नंबर 27, थिंक एंड राइट। सो फर्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सेटिंग ऑन दी बफेलो। जैसे वो बगला आता है वैसे इसका नाम है इग्रेट, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में EGRET, जिसको हम बोलते हैं इग्रेट। सो नाउ पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इग्रेट बफेलो के ऊपर बैठता है। तो इग्रेट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। इग्रेट क्या करता है, ईट्स द इंसेक्ट। इग्रेट इंसेक्ट खाता है, बट कहाँ से, फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो। बफेलो की स्किन के ऊपर से वो इंसेक्ट खाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम। ऐसा दूसरा कोई बर्ड है जिसको आपने राइडिंग करते हुए दूसरे एनिमल्स के ऊपर आपने देखा हो। तो यस आई सो एन इग्रेट स्पैरो। ये क्या आता है, दूसरा बर्ड है इग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन ए बफेलो। वो भी कहाँ पे बैठता है, बफेलो के ऊपर बैठता है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, मीन्स थर्ड आंसर इधर दिया है, द एनिमल विच इज राइडिंग। तो वो कौन सा एनिमल है जो राइड करता है। तो इग्रेट स्पैरो इज राइडिंग एंड द एनिमल विच गिव्स द राइड। तो राइड कौन देता है, बफेलो गिव्स द राइड। इसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन इधर दिया है, विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग। तो हम कौन से एनिमल राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एट्सेट्रा एनिमल्स को हम क्या करते हैं, राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपको क्वेश्चन दिया है, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। ऐसे कौन से एनिमल है जिसको हम लोड मीन्स अगर कोई आपको बड़ी हैवी चीज़ है, हैवी थिंग है, तो उसको उठाने के लिए हम कौन से एनिमल्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हॉर्स, एलिफेंट, कैमल,
ऑक्स एटसेट्रा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका हम यूज़ कोई लोड है, कोई हैवी थिंग है तो उसको उठाने के लिए करते हैं। नाउ इसके बाद आपको पेज नंबर 27 पे एक मेक योर ओन एलिफेंट ऐसा आपको दिया है। इधर आपको लिखने का फिनिश होता है। अभी ओनली एक एक्टिविटी आपको दी है। वो एक्टिविटी मैं आपको इधर से एक्सप्लेन करती हूँ। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो आपको ये नेक्स्ट पेज पे एक आपको पैटर्न दी है, ये पैटर्न को आपको कट करना है। बट कैसे कट करना है? सो कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन ए बिगर साइज ऑफ थिक शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, ये जो ड्राइंग आपको बाजू में दिया है, बाजू के पेज में, उसको आपको अपनी नोटबुक में या कहीं पे आपको ड्रॉ करना है। और फिर आपको क्या करना है, थिक पेपर ऑफ शीट में आपको बिगर साइज का कोई पेपर है उसमें आपको ड्रॉ करना है। मेक ए स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट। जहाँ पे कट लिखा है वहाँ से आपको पिक्चर को कट करना है। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ दी पार्ट्स। दूसरे पार्ट को कट नहीं करना है। फोल्ड अलोंग दी डॉटेड लाइन्स। जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दी है वहाँ से आपको फोल्ड करना है। एंड फोल्ड दी पार्ट वेयर, ऐसी आपको कुछ डिज़ाइन दी है पैटर्न बना के, एंड पुश देम अंडरनेथ। और फिर उसको आपको बेंड कर देना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। आपको टेल को कट करके अपने आप उसके ऊपर आपको चिपकाना है, स्टिक करना है। तो ऐसा आपको एक पिक्चर दिया है। ये पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करके, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन की वैसे आपको डॉटेड लाइन है वहाँ से बेंड करना है, कहाँ से कट करना है, कैसे करना है वो सब आपको वहाँ से फोल्ड करना है वो सब, और ये टेल कट करके फिर उसको आपको चिपकाना है। नाउ योर एलिफेंट इज़ रेडी, कलर एंड डेकोरेट इट। पुट, फिर उसको कलर करना है और उसको आपको जो डेकोरेट करना है आप कर सकते हैं। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल पेपर एलिफेंट्स एंड दैट यू हैव मेड। इसको आपको क्लास का डेकोरेशन हो उसमें आपको रखना है। सो इधर आपको ये एक्टिविटी हम बाद में, आप क्लास में आओगे तभी हम ये करेंगे इधर क्लास में सब मिलके। अभी आपको अगर जिसको पसंद है, अभी फ्री हो, अगर करना है आपको तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी अभी कर सकते हो। इसके बाद है पेज नंबर 28। व्हाट डू दे से? ये लोग क्या कहते हैं? तो लुक एट दिस पिक्चर्स। ये जो आपको पिक्चर दिया है उसमें देखो, एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड के क्या साथ क्या शेयर करते हैं। डिस्कस दिस नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन दी क्लास। ये क्लास में आपको अच्छे से रीड करना है और सबको बताना है। सो फर्स्ट है आपको इधर दिया है एक स्नैक दिया है। द बास्केट इज़ दी ओनली होम आई हैव। बास्केट है वो मेरा ओनली एक घर है। आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज़ लाइक इन दी ओपन जंगल। मैं ऑलरेडी भूल गया हूँ कि मुझे ओपन जंगल में कैसा फील होता होगा। एंड फ्रेश एयर, ओपन जंगल या फ्रेश एयर है वहाँ पे कैसा फील होता होगा वो मैं ऑलरेडी अभी भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वो जब छोटा था तब से उसको एक बॉक्स में, बास्केट में बंद करके रख लिया है। फॉर मी इट इज़ ओनली दी बास्केट एंड दी स्नैक चार्मर। मेरे लिए ओनली एक बास्केट है और एक स्नैक चार्मर है। वही उसकी पूरा वर्ल्ड, अगर आप बोल सकते हो कि उसका पूरा वर्ल्ड क्या है, तो एक बास्केट और वो स्नैक चार्मर जो पूरे दिन उसको डांस करवाता रहता है। इसके बाद आपको एक दिया है बियर यू सी मी इन दिस सर्कस। इसको आप कहाँ पे देखते हो? सर्कस में आपने देखा होगा। डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। जो फायर रिंग होती है, जलती हुई रिंग, और उसमें से वो क्या करता है? डांस करता है और जंपिंग करता है और उसमें से पास हो गए हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। यू क्लैप एंड एन्जॉय। आप क्या करते हो? क्लैपिंग करते हो और एन्जॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस। आपको ये, आप ऐसा सोच भी सकते हो कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता होगा। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट ए बीटिंग। वहाँ पे क्या होगा बियर को? अगर वो ऐसा सब नहीं मानेगा, ऐसा सब डांस या जंपिंग नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा, बट ओनली उसको पनिशमेंट में, बीटिंग मीन्स उसको, वो जो उसका ऑनर होगा वो उसको पनिशमेंट देगा, मारेगा।
इसके बाद हॉर्स है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने ओनली देखा होगा कि मैं कितनी जोर से भागता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, आपने कोई दिन मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूस, आपने कोई दिन ऐसा सोचा है कि जब मेरा जो शूज़ होते हैं, हॉर्स शूज़ हम रखते हैं उसके हूस पे पहनाने के लिए, जब उसको रेसिंग में हम ले जाते तभी वो हूस पे पहनाते, उसके पैरों में जो हूस आते हैं उसके ऊपर हॉर्स शूज़ पहनाते, बट वो डलवाते टाइम उसको कितना ज़्यादा पेन होता होगा वो आपने कोई दिन सोचा है इधर। इसके बाद मंकी है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, उसको ओनली डांस डांस एंड डांस ही करवाते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, अगर हम ऐसा सब करना नहीं चाहते हैं, अदरवाइज हमें अगर कोई पेन है तो भी हमें वो करना पड़ता है। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और ये सब हमें खाली पेट करना पड़ता है। एम्प्टी स्टमक मीन्स खाली पेट सब करना पड़ता है। इसके बाद कैट है, म्याऊ 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 आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी ए लॉट, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे पेट मी, वो मुझे अपना पेट एनिमल बना के रखते हैं। एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, और वो मुझे मिल्क भी देते हैं। उसके बाद आपको दिया है एक बर्ड, गुटरगो गुटरगो। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन, पीपल मुझे तभी बुलाते हैं जब उनके पास कुछ खाने के लिए ग्रेन्स हो तो वो मुझे अच्छे से वो देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे आपको फिर से क्वेश्चन दिए, डिस्कस करके 2 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें से फर्स्ट वाला, यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल्स से, व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सेड, आप इधर क्या सोचते हो इसमें से बहुत ज़्यादा एनिमल्स सेड है वो पिक्चर देख के। तो दे आर सेड बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज देम फॉर देयर ऑन बेनिफिट, वो सेड है, दुखी है। क्यों दुखी है? तो वो बहुत ज़्यादा पर्सन्स क्या करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए उनका यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्रिव्ड फॉर ऑफ फ्रीडम, और उसकी वजह से उनको फ्रीडम मिलती नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री, जो फ्री है मंकी और जो डांस करता है पीपल को एंटरटेन करने के लिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम एज दे आर caught and are used by the people for their own benefit, so they are feel sad। तो जिसको वो पकड़ के उसको डांस करवाते हैं वो मंकी है, वो क्या है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि उसको फ्रीडम मिलती नहीं है। दैट्स वाई वो क्या है, बहुत ही दुखी है। बट द मंकीज दैट आर फ्री एंड लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी, तो जो फ्री है मंकी वो कहाँ पे है, जंगल में है, और वो बहुत ही हैप्पी है। दे डू वॉट एवर दे लाइक, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड दे कैन गो वेर एवर दे वॉन्ट, और वो जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पे वो जा सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 30 पे आपको एक एनिमल का पिक्चर दिया है। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, तो ये एलिफेंट के कितने लेग्स है वो आपको इधर लिखना है। सो ओनली हियर इन लास्ट यू कैन से कि दिस 1 2 3 and 4 मीन्स 4 legs, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखोगे तो चलेगा। हियर योर चैप्टर नंबर 3 इज फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।